हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपडेट लेकर आया हूँ और इस अपडेट में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि हम यूट्यूब पर एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो 9th का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, उन सभी के लिए ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। इस चैप्टर के बिना तुम लोग केमिस्ट्री का सी भी नहीं पढ़ सकते हो, है ना? मतलब और चैप्टर तो बहुत दूर की बात है, तुम केमिस्ट्री का सी भी नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा चैप्टर है जो 11th क्लास का 4th चैप्टर है और ये चैप्टर पढ़े बिना तुम क्या नहीं कर सकते हो बेटा जी। केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। मतलब तुम अगर ऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे तो तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अगर तुम इनऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे तो तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यही सोचा कि क्यों ना बच्चों के जो बेसिक्स हैं उन पर काम किया जाए और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं अगर उन बच्चों को भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं तुम लोगों के लिए केमिकल बॉन्डिंग की जो सीरीज है ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। दोस्तों, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर तुमने ये लेक्चर सीरीज मिस कर दी ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया तरीके से समझ पाओगे और ना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। खासकर जो 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ कि प्लीज वीडियो को स्किप मत करना और जितनी भी वीडियोस केमिकल बॉन्डिंग की हमारे चैनल पर डलेंगी उन सभी को थोरोली अगर देखोगे ना तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ जाओगे, समझ पाओगे और समझा पाओगे। तीनों ही वर्ड मैंने यूज कर दिए, तो समझ जाओ कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये इंट्रोडक्शन देने आया हूं कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है और किस तरीके से हम इस चैप्टर को लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ना भाई, इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। मतलब टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने से पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि बॉन्ड एक्चुअलिटी में होता क्या है। सारी कहानियां बॉन्ड के पीछे की जितनी भी थ्योरीज वगैरह हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स है, सब एकदम डिटेल डिस्कशन चलेगा। ठीक है, तो बॉन्ड को समझाने के लिए ही ये समझ लो लगभग लगभग हमें 2 लेक्चर लग जाएंगे सिर्फ बॉन्ड को समझाने के लिए। और जब ये समझ जाएंगे तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड को समझाने में मुझे ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि भैया ये बॉन्ड ही क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या इस चीज के पीछे का रीजन है कि बॉन्ड बन रहा है ना। ये सारी चीज पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि भाई कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बता देता हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर हम अलग अलग तरीके के बॉन्ड पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन से? आयोनिक है, कोवेलेंट है, सिग्मा, पाई, डेल्टा, किस तरीके से बनते हैं, कैसे बनते हैं, किसके ओवरलैपिंग से बनते हैं, क्यों बनते हैं, है ना। ये सारी चीजें मैं तुमको इस वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। जब हम सारे टाइप्स के बॉन्ड पढ़ चुके होंगे ना, उसके बाद हम कुछ थ्योरीज के जरिए इस पूरी केमिकल बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और वो थ्योरीज कौन कौन सी होने वाली है बेटा जी? एक आएगी हमारे पास वीबीटी, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके होंगे, बढ़िया तरीके से इसकी लिमिटेशंस जान चुके होंगे कि भाई इसमें क्या कमियां रही, क्या गलती रही, सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, तब हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, है ना। ये क्या है जी? इसका तो फुल फॉर्म था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ VSEPR थ्योरी को पढ़कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन इसमें मैं तुम्हें एक चीज और एडिशन करूंगा कि इसमें एक चीज और लगती है, NBEPR, है ना। सर ये क्या है? ये है जी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। मतलब वेस्पर के साथ NBEPR भी लगता है। ठीक है,
ये तुम्हें बहुत ही रेयर कोई टीचर होगा जो तुम्हें ये चीजें पढ़ाएगा कि वेस्पर के साथ एनबीईपीआर भी लगता है, और कब लगता है ये भी अपन डिस्कस करेंगे, और बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा, है ना। जब हम ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, इसके बाद एक और थ्योरी आएगी हमारे पास जिसको हम बोलेंगे एमओटी, है ना। एमओटी का मतलब है जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम इस थ्योरी को पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और बढ़िया तरीके से डिटेल। कोशिश क्या है, पढ़ना ही है बेटा, है ना। कोशिश क्या है, पढ़ना ही है ना। लेकिन मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जब एमओटी पढ़ाते हैं ना, तो वो सिर्फ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की ही क्या करते हैं, तुम्हें एमओटी पढ़ाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की भी एमओटी पढ़ाऊंगा, यानी इसके बारे में भी हम पूरा का पूरा जिक्र करेंगे, है ना। इसके अलावा हम क्या करेंगे जी, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या शेप्स होते हैं, है ना, क्या शेप्स होती है, क्या ज्योमेट्रीज होती है मॉलिक्यूल्स की सारी चीजें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे बन पाएगा एडवांस लेवल का। मतलब बेसिक से उठाऊंगा, एडवांस लेवल के ऊपर लेकर चलूंगा तुम्हें इस चैप्टर के अंदर। और दोस्तों लास्ट तक अगर तुम इस सीरीज को देखते हो ना, तो मैं तुमको ये आश्वासन दे देता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। क्योंकि जो +2 वाले बच्चे हैं ना, उनके साथ क्या समस्याएं होती है बेटा, उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन समझना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर आता है, 5th चैप्टर है। ऐसे ही डी एंड एफ भी पढ़ना पड़ता है ना। ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, और लगभग लगभग 4 से 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जिनमें बच्चों को रिएक्शनें रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। जब हम उनका मैकेनिज्म समझाने जाते हैं तो बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को कभी फील ही नहीं किया। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे टीचर सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाने से मतलब रखते हैं, फील नहीं करवाते हैं उन चीजों को कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ। इन सब चीजों को फील करना आना चाहिए, तभी तुम क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कर सकते हो हर एक चैप्टर के साथ। तो अपन पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे केमिकल बॉन्डिंग में हम एक भी चीज ना छोड़ें, और केमिकल बॉन्डिंग सीखने के बाद तुम्हें खुद ब खुद लगेगा कि यार मेरे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो मेरे टीचर ने मुझे नहीं बताए, है ना, और मुझे मुझे पता होने चाहिए थे, और वो मुझे इन वीडियोस के थ्रू पता चल रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर तुमने पढ़ भी रखी है ना, तो तुम्हें हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, भाई हाइब्रिडाइजेशन निकालना हर कोई बताता है ना, इस फॉर्मूले से निकलेगा, कैसे निकलेगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कब नहीं होता ये कोई नहीं बताता है ना। मतलब हम इसके अंदर एक रूल पढ़ेंगे जो रहेगा ड्रैगोज एम्पेरिकल रूल, है ना। ड्रैगोज एम्पेरिकल रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किन कंपाउंड्स के अंदर या किन मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने के लिए मिलता है, मतलब होता ही नहीं है सेंट्रल एटम में, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लगभग बहुत सारी वीडियोस इस चैप्टर के ऊपर आने वाली है। कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर इस चैप्टर की डले। मैं तुमको ये नहीं कहूंगा कि भैया मैं डेली डालूंगा ही डालूंगा, है ना। हो सकता है कुछ ऐसा काम निकल जाए कि वीडियो डेली ना भी आ पाए, लेकिन कोशिश रहेगी पूरी पूरी कि डेली वीडियो आएगी। और डेली जो वीडियो आएगी वो सुबह लगभग 6 बजे के आसपास चैनल के ऊपर डल जाया करेगी, जिसको देखकर तुम क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। अगर तुम लोग नए हो, तुम लोग चाहते हो कि हमारी केमिकल बॉन्डिंग जबरदस्त हो जाए, है ना, केमिकल बॉन्डिंग अगर जबरदस्त हो गई तो गारंटेड है जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तुम्हारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी।
गारंटेड है रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटेड है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, गारंटेड है +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक भी रिएक्शन में अगर तुम्हें दिक्कत आ जाए, एक भी रिएजेंट में दिक्कत आ जाए, एक भी अटैक में दिक्कत आ जाए, तो मैं यही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद, है ना। तो लास्ट तक बने रहना दोस्तों, है ना। नए बच्चे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, जितना ज्यादा शेयर करोगे ना मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और जितना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं उतनी तगड़ी चीज तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा और तुम्हें अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियो डालता हूँ, सब्सक्राइबर इतने हैं लेकिन लाइक्स कम आते हैं, कमेंट्स कम आते हैं, तो दोस्तों अगर तुम लोग मेरी वीडियो को देखते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों। इतना ही, मतलब जब लाइक आने लगते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है, और मन करता है कि यार आज और बढ़िया तरीके से काम करें। तो दोस्तों कोशिश ये रखो कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एक लाइक भी अगर आता है ना किसी की तरफ से बहुत मोटिवेट करता है, एक कमेंट आता है ना प्यारा सा, बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।